हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बीकॉम के फर्स्ट ईयर या विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में बीकॉम में जो चैप्टर आता है स्टैटिस्टिक्स में, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि हम सेंट्रल टेंडेंसी किसी भी वैल्यू को जो निकालेंगे वो सेंट्रल वैल्यू को दिखाएगा यहाँ पे। तो इसमें कितने प्रकार की मापें होती हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सीरीज। अब सीरीज कितने प्रकार की होती हैं, इसमें तीन प्रकार की होती हैं। तीनों प्रकार की सीरीज हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले होती है आपकी इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड है आपकी डिस्क्रीट सीरीज, एंड थर्ड होती है आपकी कंटिन्यूअस सीरीज। इन तीनों प्रकार की सीरीज के बारे में जानेंगे और इसके बाद इसमें हम जानेंगे कि इन सीरीज में कैसे कैलकुलेशन करते हैं मीन का। मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं और मीडियन का कैलकुलेशन जानेंगे। इसके अलावा मोड, मीडियन मोड के बारे में हम आप सभी 9th से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इसलिए हमारे लिए नया नहीं है। लेकिन वहाँ पे चूँकि हम छोटी क्लास में होते हैं तो परिचय केवल दिया जाता है। यहाँ पर इसका विस्तार रूप से इसको हम पढ़ेंगे एक एक चीज़ को, कि इन तीनों सीरीज में कैसे कैसे मीडियन मोड निकालते हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे ज्योमेट्रिक मीन, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन पढ़ेंगे। एंड वेटेड हार्मोनिक मीन। कंबाइंड मीन एक और आता है। कंबाइंड मीन जो हम कई सारे मीन्स जैसे एवरेज निकालते हैं, तो कंबाइन कैसे मीन निकाला जाता है और इनका यूज कहाँ होता है। कंबाइंड मीन के अलावा कभी कभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आता है मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का। मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, इसमें क्या होता है, मीन, मीडियन या मोड हमको दिया रहता है, वेरिएबल्स एंड फ्रीक्वेंसीज दी रहती हैं, बट एक या दो फ्रीक्वेंसीज मिस रहती हैं, उनको हमें फाइंड आउट करना होता है। मिसिंग फ्रीक्वेंसीज एंड कभी कभी मिसिंग वेरिएबल्स भी देते हैं। फ्रीक्वेंसी पता होती है लेकिन हमें चर का पता करना था, वेरिएबल्स भी पता करने होते हैं, ये भी हम इसमें पता करेंगे। और इन सबके साथ साथ हम ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ देखेंगे, लॉग टेबल्स। जिन बच्चों ने लॉग टेबल्स के बारे में जान रखा है कोई बात नहीं, जो नहीं जानते हैं उनको हम यहाँ पे लॉग टेबल्स के बारे में देखना बताएंगे, लिखाना सिखाएंगे। इसके अलावा एंटी लॉग टेबल्स, रेसिप्रोकल टेबल्स, एंड एंटी रेसिप्रोकल्स। ये सारी चीज़ें इसमें जानेंगे। इसके अलावा हम इनका जानेंगे यूज़ कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना। यूज़ ऑफ ऑल अबव एंड मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, गुण और दोष। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ये सारी चीज़ में हम जानेंगे। यूज़ ऑफ अब यानी इन सब का यूज़ कहाँ पर करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए, इसके बारे में
हम आपको एक छोटी सी कहानी भी बताना चाहेंगे। एक बार एक स्टैटिस्टिक्स के ज्ञाता थे, जिन्होंने क्या किया कि उनको एक नदी पार करनी थी। वो अपने परिवार में 5 सदस्य थे। वो लोग एक नदी के किनारे पहुंचते हैं और क्योंकि वो स्टैटिस्टिक्स के ज्ञाता थे, तो कॉमर्स के लोग थोड़ा आर्थिक रूप में धन बचाने की कोशिश भी करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर नदी में जाने के लिए क्या किया कि जो है कि नदी उनको पार करनी थी, तो एक तैराक को बुलाया उन्होंने और उसको एक सरकंडा दिया, सेंठा दिया। सेंठे से उसकी लंबाई नपवाई 5 जगह की, क्योंकि ये 5 लोग थे। अब वो सेंठा जो डंडी थी उसको उन्होंने 5 जगह, उस तैराक ने जा कर के उसको 5 जगह नदी में लगाया और 5 जगह की जो उसकी लंबाई गहराई थी वो उसने जो है नाप के इनको दे दी। क्योंकि इन्होंने सांख्यिकी के ज्ञाता थे, इन्होंने क्या किया कि उस 5 जगह की जो दूरी थी, मतलब लंबाई थी, उसका एवरेज निकाला और अपने 5 लोगों की लंबाई का एवरेज निकाला। जो इनकी 5 लोगों की लंबाई थी वो जो नदी की गहराई के एवरेज थी उससे ज़्यादा निकली। तो इन्होंने कहा कि जब हमारा एवरेज बता रहा है कि हम इससे गहराई से ज़्यादा हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उस नदी में एक एक करके जाते गए और एक एक करके सब डूबते चले गए। तो यहाँ पर हम इसका यूज़ इसलिए जानेंगे क्योंकि उनको नॉलेज तो था लेकिन यूज़ नहीं पता था। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि उस नदी में सारे 5 लोग समा गए और इसलिए एक कहावत प्रचलित हो गई, लेखा जोखा ज्यों त्यों और सारा कुनबा डूबा क्यों। तो हमको ये चीज़ें नहीं करनी है। हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ना है, अच्छी तरीके से ज्ञात करना है, कहाँ पर किसका यूज है, कहाँ पर क्या किसका यूज नहीं है। और हम क्योंकि जानते हैं कि कई बार एग्ज़ाम्स में अब क्वेश्चन जो आते हैं यस और नो, मल्टीपल चॉइसेस एंड शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप, तो हर एक चीज़ को विस्तृत रूप से अध्ययन करना होगा। छोटी छोटी चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि इस हमारे चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और आगे भी भेजें, जैसे कि अपने दोस्तों को या अपने पढ़ने वालों को भेज दीजिएगा सीरियल वाइज, जैसे कि सभी को जो है इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।